स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली से आ रही है। खबर मिल रही है कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं देवेंद्र बबली। पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। बताएं कि देवेंद्र बबली ने कल ही जननायक जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है और वो आज दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं देवेंद्र बबली। टोहाना से विधायक हैं देवेंद्र बबली और वो पहले ही जननायक जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं और आज उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर खबर मिल रही है कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं देवेंद्र बबली। पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली आज भाजपा का दामन थाम सकते हैं, ये बड़ी खबर है। और वही न केवल देवेंद्र बबली बल्कि आज बीजेपी में सुनील सांगवान शामिल होंगे। सुबह 11 बजे वो पार्टी मुख्यालय पहुंचकर पार्टी का दामन थामेंगे और इस दौरान अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी रहेगी। उन्हीं की मौजूदगी में पार्टी को ज्वाइन करेंगे सुनील सांगवान। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बताएं कि पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं सुनील सांगवान। भोंडसी जेल अधीक्षक के पद से सुनील सांगवान ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देकर वो आज बीजेपी का दामन थामेंगे। ये बड़ी खबर है। सुनील सांगवान और देवेंद्र बबली ये दो बड़े चेहरे और ये दोनों ही आज बीजेपी पार्टी ज्वाइन करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ विनय सिंह जुड़ गए हैं, दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे साथ वो लगातार बने हुए हैं। विनय, सुनील सांगवान और दूसरी ओर देवेंद्र बबली, ये दो बड़े जो नाम हैं वो सामने आ रहे हैं कि आज बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी ज्वाइनिंग क्या सुबह 11 बजे जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में आज होगी, क्या जानकारी? देखिए, बीजेपी मुख्यालय में 11:30 बजे एक ज्वाइनिंग है और ये बताया जा रहा है कि ये ज्वाइनिंग जो है देवेंद्र बबली, जो कि हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं, जेजेपी कोटे से विधायक थे, हाल ही में उन्होंने जेजेपी को अलविदा कहा है। देवेंद्र बबली को लेकर कहा जा रहा है कि ये ज्वाइनिंग जो होगी वो देवेंद्र बबली की होगी, जो कि बीजेपी मुख्यालय में 11:30 बजे होगी। तो वहीं साथ ही साथ पूर्व जेल अधीक्षक सुनील सांगवान को लेकर भी कहा जा रहा है कि ज्वाइनिंग वो बीजेपी करेंगे, बीजेपी का दामन थामेंगे। यानी कि दोनों चेहरे, चाहे हम देवेंद्र बबली की बात की जाए चाहे सुनील सांगवान की बात करें, दोनों ही चेहरे आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये ज्वाइनिंग होगी। चूंकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी दिल्ली में मौजूद हैं, फिलहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी दिल्ली में मौजूद है, तो माना जा रहा है कि इन तमाम हरियाणा के बड़े चेहरों की मौजूदगी में ज्वाइनिंग की जाएगी। जेपी नड्डा को लेकर अभी हालांकि साफ नहीं है कि जेपी नड्डा इस ज्वाइनिंग में रहेंगे या नहीं, लेकिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के ज्वाइनिंग में रहने की पूरी संभावना है। देवेंद्र बबली ने जब जेजेपी से इस्तीफा दिया तो पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कहा जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, बीजेपी के नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की है और जिसके बाद आज इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि 11:30 बजे भाजपा मुख्यालय में जो ज्वाइनिंग हो रही है उसको उसी कार्यक्रम में देवेंद्र बबली बीजेपी का दामन थामेंगे। टोहाना से विधायक हैं और अब ये देखना होगा कि बीजेपी का दामन थामने के बाद क्या देवेंद्र बबली को बीजेपी मौका देती है एक बार फिर से उम्मीदवार के तौर में, क्योंकि अभी बीजेपी की लिस्ट जारी नहीं हुई है, मंथन लगातार जारी है। देखना होगा क्या देवेंद्र बबली अगर बीजेपी का दामन थामते हैं तो क्या उनको एक बार फिर से उम्मीदवार के रूप में, चूंकि इससे पहले जननायक जनता पार्टी से वो विधायक बने थे, क्या बीजेपी भी उनको अपना उम्मीदवार बनाती है या नहीं, ये भी देखना होगा। जी, साथ ही विनय, क्या देवेंद्र बबली के जब दौरान ही क्या सुनील सांगवान को भी पार्टी तभी ज्वाइन करवाई जा सकती है? इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है क्या? और देखिए, 11:30 बजे कार्यक्रम है और दोनों की ज्वाइनिंग, चाहे वो देवेंद्र बबली हो या सुनील सांगवान, दोनों की ही ज्वाइनिंग एक साथ बीजेपी मुख्यालय में 11:30 बजे बताई जा रही है। जी, साथ ही विनय, क्योंकि एक बड़ी अपडेट यही है और बड़ी बात भी है विधानसभा चुनाव से पहले और खास तौर से बीजेपी की लिस्ट जारी करने से पहले एक बड़ा चेहरा, चाहे वो पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली के रूप में हो या फिर पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान के रूप में हो, आज बीजेपी इससे क्या संदेश देना चाहेगी खास तौर से? देखिए, चुनाव का दौर है, चुनावी सीजन है और ऐसे में चुनावी सीजन में अमूमन ये देखा जाता है कि
पार्टियों में दल बदल होता है, यानी कि जो नेता होते हैं पार्टियों बदलते हैं। और जब टिकटों के ऐलान से पहले जब भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइनिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अभी जो कि लिस्ट पे मंथन चल रहा है, इस दौरान ये ज्वाइनिंग हो रही है। तो देखना होगा कि क्या कितनी मजबूती, चूंकि टोहाना से देवेंद्र बबली की बात की जाए तो टोहाना से विधायक के रूप में जीते और मंत्री भी रहे हरियाणा के, तो ऐसे में मजबूती यहाँ पे टोहाना सीट से जरूर और ज़्यादा मिलती दिखाई देगी बीजेपी को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या टोहाना से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पे देवेंद्र बबली को उतारेगी, क्योंकि टोहाना में पहले ही बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो कि उम्मीदवार के तौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देवेंद्र बबली का बीच में आ जाना, क्या अपनी जो लिस्ट पे मंथन चल रहा है बीजेपी का, उसमें कोई फेरबदल किया जाएगा, ये भी देखना होगा। लेकिन मजबूती यहाँ पे जरूर बीजेपी को मिलती दिखाई देगी। साथ ही क्या विनय, देवेंद्र बबली जब पार्टी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो क्या उनके साथ उनके समर्थक हो सकते हैं, ऐसी कोई खबर? देखिए, लाजमी है कि जब कोई बड़ा चेहरा किसी पार्टी में शामिल होता है तो उनके समर्थक साथ में जरूर हौसला अफजाई के लिए होते हैं। तो वैसी ही संभावना यहाँ पे 11:30 बजे जब ज्वाइनिंग होगी उसके लिए भी जताई जा रही है। ठीक है विनय, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे अगली खबर पर। फिलहाल बड़ी अपडेट ये कि आज बीजेपी में शामिल होंगे सुनील सांगवान और साथ ही देवेंद्र बबली। तो सुबह 11 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में ये कार्यक्रम होगा और यहीं पर दोनों ही पार्टी का दामन थामेंगे। अगली बड़ी खबर दिल्ली से ही है, जहां आज भी हरियाणा बीजेपी की अहम बैठकें होनी है। दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में शामिल होंगे। रविवार को भी देर रात तक ये बैठकें चली थी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर बैठक हुई थी। हरियाणा के दरअसल उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है। इस बैठक में आज जब बैठक होगी तो इसमें न केवल सीएम नायब सिंह होंगे बल्कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और साथ ही अन्य नेता जो अमूमन इस बैठक में रहते हैं वो सभी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। तो इस बैठक से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि बीजेपी की कोशिश है कि जल्द से जल्द जो एक फाइनल ड्राफ्ट है वो तैयार हो जाए, जिसको केंद्रीय चुनाव समिति के पास दिया जाए। उसके बाद लिस्ट बीजेपी जारी कर दे। हालांकि कयास भी यही है कि बीजेपी सितंबर के पहले हफ्ते में ही, यानी कि जो ये वीक शुरू हो चुका है, इसी वीक में अपनी लिस्ट जारी कर देगी। विनय सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। विनय, आज भी जो मंथन का दौर है वो देखने को मिलेगा दिल्ली में हमको। क्या उम्मीद लगाई जाए कि आज फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा? और देखिए, कल जिस तरह से हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बयान आया था, उसके बाद अभी यही लग रहा है कि जो बैठकों का दौर है वो जारी है और उसके बाद बैठकों के बाद कभी भी हरियाणा को लेकर बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि 55 के करीब सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन हो गया है, लेकिन अभी 35 सीटें बाकी हैं जिसको लेकर कल देर रात भी मंथन हुआ था। अब चूंकि तमाम जो नेता हैं हरियाणा बीजेपी के वो दिल्ली में मौजूद है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो बाकी बची हुई 35 सीटें हैं उन पर भी आज मंथन हो सकता है। चूंकि कल देर रात तक मंथन हुआ था और जब हरियाणा बीजेपी की तरफ से फाइनल पैनल तैयार कर लिया जाएगा तो उसको बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास भेजा जाएगा। उसके बाद जाके माना जा रहा है कि हरियाणा को लेकर बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि यह भी देखना हो कि लिस्ट क्या सभी 90 के 90 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी एक ही बारी में जारी करती है या दो अलग अलग लिस्ट जारी करती है। लेकिन जो बैठकों का दौर है वो दिल्ली में उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है और देखना होगा कि अगर आज जो बैठक होती है उस बैठक के बाद क्या किस तरह की संभावनाएं जनती हैं लिस्ट को लेकर। लेकिन बैठकों का दौर बीजेपी का दिल्ली में लगातार जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका विनय, इस खबर पर जानकारी देने के लिए, हमको विस्तार से बताने के लिए कि लगातार मंथन चल रहा है और आज भी हालांकि कोशिश यही हो रही है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो ये मंथन है वो खत्म हो और ताकि जो लिस्ट है उसको सार्वजनिक किया जा सके।